गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अच्छे हैं, आप लोग अच्छे हैं होंगे, आप लोग घर पे हैं तो जैसे भी हो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, स्कूल बंद है, थोड़ा काम मिलकर करते रहेंगे। तो हम लोग जो पहले पढ़े इसके क्या पढ़े, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो मान लो ऐसा भी हो सकता है, ऊंचाई हो गया पी क्यू आर एस, और एक ऐसा भी हो सकता है पी क्यू आर यहाँ पे, ठीक, दो तो हो सकता है ऐसा। एक तो ऊंचाई अंदर मेजर करेंगे और एक ऊंचाई बाहर करेंगे, दो तरह से हम लोग ऊंचाई को देखते हैं। ऊंचाई अगर त्रिभुज ऐसा हो तो ऊंचाई दिया रहे तो क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग। इसका आधार ये हो गया क्यू आर और यहाँ का आधार क्या हो गया आपका क्यू आर। तो मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या होता है आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका क्या था दो त्रिभुज रहेगा तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इंटू H1/H2, हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं। तो हम इसकी जो तीन प्रॉपर्टी थे, तीन के साथ B1 इक्वल्स टू B2, H1 इक्वल्स टू H2, बोथ इक्वल, क्या गया यहाँ पे A1/A2 इक्वल्स टू H1/H2, और यहाँ पे था क्या जाएगा आप यहाँ पे A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2। जब दोनों सेम रहेगा हाइट और बेस दोनों सेम रहेगा, क्या हो जाएगा आपका A1 इक्वल्स टू A2। ये जो तीनों प्रॉपर्टी हैं, तीनों केसेस हैं, इन तीनों केस का मिला करके यह नया प्रमेय पढ़ेंगे, समानुपात का मूलभूत प्रमेय, बोलते हैं इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमेय क्या दिया है कि किसी त्रिभुज के प्रमेय दिया आपको, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, वह रेखा किसी भुजा के समांतर होगी। क्या दिया आपको, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो वह रेखा किसी भुजा के समांतर होती है। तो ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो मतलब त्रिभुज आपका है पी क्यू आर त्रिभुज है, तो पी क्यू आर है, और ये भी रेखा ऐसा है जो क्यू आर के समांतर है। लिखा है आपके पी क्यू आर में एक ए बी समांतर भुजा क्यू आर, ए बी भुजा क्यू आर के समांतर है। अगर समांतर हो गया तो दूसरा मैंने क्या दिया है कि वो दो भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, यानी यह ए बी पी क्यू और पी आर को बिंदु ए और बी पे क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। जब प्रतिच्छेद करेगी तो क्या हो गया, एक ए बी भुजा पी क्यू व भुजा पी आर को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि पी ए बी एक रेखीय होगा और पी बी आर भी क्या होगा, एक रेखीय होगा। पी ए क्यू एक रेखीय होगा और पी बी आर भी क्या होगा, एक रेखीय होगा। जब ऐसा कंडीशन दिया रहेगा तो हमें सिद्ध करना है कि पी ए अपान पी ए क्यू, पी ए अपान ए क्यू, यानी यह पी ए अपान ए क्यू, पी ए अपान ए क्यू इक्वल्स टू पी बी अपान बी आर, ऐसा आपको सिद्ध करना है। अब ऐसा सिद्ध करने के लिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे आप पहले कि रचना करेंगे, ए आर और बी क्यू खींचा, ए आर और बी क्यू को खींच दिया, ठीक है। खींचने के बाद देखो अब त्रिभुज कितना बना, एक त्रिभुज बन गया ऐसा, ये त्रिभुज आया यहाँ से, फर्स्ट रेडी हो गया, ठीक है। दूसरा ये ऐसे आया, सब है। अब यहाँ पे आप देखो ये जो कॉमन है, ये त्रिभुज के दोनों में कॉमन है, एक ये बन गया और दूसरा क्या है, ये बन गया। तो ये तीन त्रिभुजों को हमको निकालना है, क्षेत्रफल निकाल करके सॉल्व करना है। क्या करेंगे यहाँ पे देखो उत्पत्ति में, तो पहले क्या करेंगे हम, त्रिभुज
पी बी ए, त्रिभुज पी बी ए हुआ त्रिभुज क्यू बी ए या बी ए क्यू है। तो यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज है, त्रिभुज पी बी ए वह त्रिभुज है क्यू बी ए में, क्यू बी ए में त्रिभुज क्या हमने ऐसा। अब यहाँ पे देखो त्रिभुज ऐसा बना आपका, मान लो ये बना आपका त्रिभुज, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, ये हो गया आपका B। यहाँ से इसको ज्वाइन किया, ठीक है, ये ए बी हो गया आपका। अब ए बी में आप देखो, ए बी में अब दो त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज ये बना 1 और 2, ठीक है। लेकिन यहाँ ऊंचाई किसी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। अगर मान लो ये हमने लिया, ये देखिए हमने क्या लंब खींचा, ये 90 मान दिया, ठीक है। तो त्रिभुज पी बी ए क्या लिया हमने, पी बी ए में, पी बी ए में क्या हो गया, ये मान लो बी टी क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई, और पी ए क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। अब हम ले लेंगे त्रिभुज बी ए क्यू, क्यू बी ए या बी ए क्यू, तो बी ए क्यू से पड़ेगा, बी ए क्यू। अब बी ए क्यू लिया, अब बी ए क्यू देखो, बी ए क्यू ये 200 बना, त्रिभुज बन गया, ऊंचाई क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी आधार क्या हो गया, एक आधार हो गया, दूसरा आधार ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज पी बी ए व त्रिभुज बी ए क्यू में क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ लिखेंगे आप हम लोग कि दोनों त्रिभुजों के यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि त्रिभुज पी बी ए व बी ए क्यू, पी बी ए व बी ए क्यू यह सामान्य शीर्ष बिंदु, सामान्य शीर्ष बिंदु बी से एक ही आधार से एक ही सामान्य शीर्ष बिंदु बी से एक ही रेखा पी क्यू पर आधार क्या आपका है, पी ए व ए क्यू है, ठीक है। जब आधार एक ही रेखा पर हो गया, यानी ये पी क्यू है, पी ए और ए क्यू का आधार हो गया, तो क्या हो जाएगा, आधार मतलब दोनों की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई या दोनों त्रिभुज क्या आता है, दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज सामान्य ऊंचाई वाले होंगे, दोनों त्रिभुज समान ऊंचाई वाले होंगे। अब ऊंचाई समान हो गया, इनका क्या हो जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी ए अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए क्यू बराबर, ऊंचाई समान हो गया, आधार क्या हो जाएगा, पी ए और ए क्यू, पी ए अपॉन ए क्यू, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर ये लिखेंगे आप हम लोग, इसे क्या लिखेंगे, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज, सामान्य ऊंचाई वाले त्रिभुज या त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो गया। अब सेम यही कंडीशन यहाँ भी हो जाएगा आपका, इस वाले में पी ए आर, यहाँ पे देंगे, तो पहला हो गया आपका, ये था फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन क्या हो गया, त्रिभुज पी बी ए, त्रिभुज पी बी ए व पी बी ए व त्रिभुज बी ए आर में, त्रिभुज बी ए आर, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा,
ठीक है। अब यहाँ पे ए बना आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका, ठीक है। सेम वही जैसी प्रॉपर्टी यहाँ पे थी और यहाँ जो हो जाएगा। मान लो यहाँ पे ए, यहाँ बी सामान्य बिंदु था, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सामान्य बिंदु होगा। अब ए से यहाँ से लंब खींचा, ये क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। अब यहाँ की ऊंचाई क्या हो गया, ये ऊंचाई मान लो ए पी हो गया, ए एस हो गया, ठीक है। ऊंचाई क्या हो गया यहाँ पे ए एस हो गया। अब ए एस ऊंचाई हो गया, क्या हो गया, पी बी क्या हो जाएगा, आधार होगा, और बी आर क्या होगा, आधार होगा। यहाँ पे वही लिखेंगे त्रिभुज पी ए बी और त्रिभुज बी ए आर में क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुजों, दोनों त्रिभुज सामान्य शीर्ष बिंदु, सामान्य शीर्ष बिंदु ए द्वारा, या सामान्य शीर्ष बिंदु ए पर आधारित है, ठीक है। सामान्य शीर्ष बिंदु ए पर आधारित है, क्या हो जाएगा, अतः दोनों तथा दोनों त्रिभुजों के आधार, दोनों त्रिभुजों के आधार दोनों त्रिभुजों के आधार पी बी व बी आर एक ही रेखा पी आर पर स्थित है, एक ही रेखा पी आर पर स्थित है, ठीक है। अतः क्या जाएगा, अतः दोनों की या दोनों त्रिभुज, अगर दोनों त्रिभुज सामान्य ऊंचाई वाले होंगे, समान ऊंचाई वाले होंगे। अब यहाँ पे दो त्रिभुज क्या हो गया, समान ऊंचाई, यहाँ पे था तो त्रिभुज जब समान ऊंचाई हो गया तो क्या हो जाएगा, उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी ए अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए आर इक्वल्स टू आधार क्या होगा इसका, पी बी अपॉन बी आर, पी बी अपॉन बी आर, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ये भी क्या हो गया, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हो गए, क्या हो गए, दो सामान्य ऊंचाई वाले त्रिभुज, ठीक है। यहाँ भी त्रिभुज क्या था, समान ऊंचाई का था, और यहाँ भी क्या हो गया, समान ऊंचाई का था। यहाँ ऊंचाई समान होगा तो ये आधार का अनुपात होगा। हमें चाहिए क्या, देखो पी ए अपन ए क्यू, तो पी ए अपन ए क्यू मिल गया, पी बी अपन बी आर, पी बी अपन बी आर भी मिल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये देखो आप, यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात है, पी बी ए यहाँ पे है, पी बी ए यहाँ पर भी है, और यहाँ बी ए क्यू है, और यहाँ पे क्या बी ए आर है, यानी ऊपर जो अंश सेम है लेकिन हर दोनों का अलग है। अगर दोनों का क्षेत्रफल सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, हम क्या एक और दो बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे पुनः थर्ड कंडीशन क्या दिया आपका, थर्ड कंडीशन में लिखेंगे चूंकि या त्रिभुज बी ए क्यू, त्रिभुज बी ए क्यू व त्रिभुज बी ए आर में, त्रिभुज बी ए आर में। अभी जब त्रिभुज बी ए क्यू और बी ए आर हो गया, अब यहाँ पे दो त्रिभुज बन गया आपका, देखो बी ए आर और बी ए क्यू। अब देखना क्या इसमें लिखेंगे, चूंकि दोनों, चूंकि रेख ए बी समांतर भुजा क्या दिया आपको, क्यू आर, ये आपको दिया है पहले से, आपको दिया है। लिखेंगे चूंकि दो समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाओं के बीच
की ऊंचाई, बीच की ऊंचाई मतलब क्या होता है आपका दूरी समान होती है। समान होती है, ठीक है, ऊंचाई क्या होगी समान होगी। तो था चूंकि त्रिभुज बी ए क्यू व त्रिभुज बी ए आर के शीर्ष बिंदु दोनों समांतर रेखाओं पर स्थित है। दो समांतर रेखाओं पर स्थित है। दो समांतर रेखाओं पर स्थित है। अब यहाँ स्थित हो गया, अब यहाँ क्या स्थित हो गया, क्या जाएगा आपका स्थित हो गया। इसी मतलब क्या गया उनकी ऊंचाई क्या होगी समान होगी, अर्थात दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान तथा सामान्य आधार AB, सामान्य आधार AB पर स्थित है, ठीक है। आधार भी सेम हो गया, ऊंचाई भी सेम हो गया, अर्थात क्या जाएगा आपका, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BAQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAQ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BAR, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAR। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, समान ऊंचाई और समान आधार वाले त्रिभुज लिखेंगे। समान ऊंचाई व सामान्य आधार वाले, समान ऊंचाई और समान आधार वाले त्रिभुज। अब समान हो गया, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण। अब देखो करना क्या हमको है, समीकरण 1, 2 और 3 क्या होगा, समीकरण 1, 2, 3 में क्या होगा, ये यह बराबर हो जाएगा। लेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से क्या मिलेगा आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BAQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAQ बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BAR। समीकरण नंबर 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब ये दो इक्वल हो जाता है समीकरण 1, 2 और 4 से लिखेंगे। अर्थात क्या हो जाएगा आपका PA अपॉन PB, PA अपॉन AQ इक्वल्स टू PB अपॉन BR। कितना मिला, समीकरण 1, 2 व 4 से, ठीक है। इस तरह से आपका जो ये प्रमेय था सिद्ध हुआ। प्रमेय क्या हो गया आपका सिद्ध हो गया। हम तो कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज के दो अन्य बिंदुओं को, दो अन्य भुजाओं को, दो भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है। वह रेखा उस त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर होती है। इस तरह से आपका यह प्रमेय समाप्त हुआ। तो अब इसके बाद हम फर्स्ट पढ़ेंगे इसका विलोम, इस प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे। आप चाहे इसको लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट रखिए, आप रखिए अपने पास।